सो गाइस, पिछली क्लास में हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया था और वहाँ पे एक चीज़ हमने नोटिस की थी। जैसे हमने पिछली क्लास में NO2 माइनस का जब डॉट स्ट्रक्चर बनाया था तो उसमें माइनस चार्ज आ रहा था। तो आप लोग के दिमाग में डाउट आया होगा कि ये माइनस चार्ज क्यों आ रहा है। इसी चीज़ को हम फॉर्मल चार्ज की मदद से बड़े आसानी से टैली कर लेंगे। जैसे CO3, जब हमने CO32 माइनस का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था तो उसमें CO32 माइनस में भी -2 चार्ज आ रहा था। तो वो चार्ज क्यों आ रहा है, वही चीज़ हम लोग फॉर्मल चार्ज में टैली करेंगे। तो फॉर्मल चार्ज को समझने के लिए सबसे पहले आपको उसका एक फॉर्मूला याद करना होगा। वो फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे V मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री एटम। फ्री एटम से मेरे कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो फ्री स्टेट में होता है? 6, नाइट्रोजन के पास 5, कार्बन के पास 4, फ्लोरीन के पास 7। तो वो फ्री स्टेट में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस V की जगह लिखे जाते हैं। फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया, जैसे ये हमने बनाया था पिछली क्लास में, तो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। इस ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 6, इस नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहे हैं। बी मतलब होता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फॉर्मल चार्ज पर एटम निकाला जाता है तो बॉन्ड पेयर पर एटम आपको देखने होंगे। जैसे इस ऑक्सीजन के पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? इसने 2 डबल बॉन्ड बना के रखे हुए हैं। एक सिंगल बॉन्ड में 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप जानते हो, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड मैंने पिछली क्लास में बताया था 2 इलेक्ट्रॉन के बीच बनता है। वैसे ही अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4। अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करूं, क्योंकि उसने केवल सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? इसके पास 2। तो वही चीज यहां पे आपको लिखनी होगी, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको आप किसी एक ट्रिक से याद कर सकते हो। अगर आप एक नाम याद रखो, वल्लभ भवन, ये एक ट्रिक है जिसकी मदद से आप इसको ध्यान रख सकते हो। चलिए हम लोग फटाफट अब फॉर्मल चार्ज निकालना शुरू करते हैं। मैं इस एग्जाम्पल को सबसे पहले यहां पे नोट कर रहा हूं। चलिए गाइस, इसके ऊपर जो ओवरऑल चार्ज आ रहा है वो माइनस आ रहा है। यहां मैंने एक पॉइंट नोट करके लिखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, जब कभी भी पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, वो हमेशा सेंट्रल एटम पे होगा। ये मैं आपको अभी प्रूफ भी कर दूंगा। और कभी भी नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो ऐसे मतलब सराउंडिंग एटम पे होगा। आई रिपीट, पॉजिटिव चार्ज, अगर नाइट्रोजन पे कोई चार्ज आएगा तो वो पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा आपको, और सराउंडिंग एटम, जो आसपास के एटम होते हैं, उस पे नेगेटिव चार्ज ही आता है यूजुअली। इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। इस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन 1 मान लेते हैं, इसको ऑक्सीजन 2 मान लेते हैं, अपने हिसाब से हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन 1 का मैं फॉर्मल चार्ज निकालता हूं। फॉर्मूला क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। ऑक्सीजन के पास फ्री स्टेट में, जब ऑक्सीजन इस स्ट्रक्चर में नहीं, जब ऑक्सीजन नॉर्मली फ्री स्टेट में होता है तो उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर कितने उसके पास लोन पेयर दिख रहे हैं आपको? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं? टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4 माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4। टोटल एक सिंगल बॉन्ड में 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो 2 बॉन्ड में आपको टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे 4 डिवाइडेड बाय 2। B/2 फॉर्मूला है ना हमारा, B/2 हमारा फॉर्मूला है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है 0, यानी इस ऑक्सीजन के ऊपर कोई भी मतलब 0 फॉर्मल चार्ज है। चलिए O2 की हम लोग बात करते हैं। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 है, माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक सिंगल बॉन्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो 2/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी -1, यानी इस ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो -1 का आ रहा है। अब हम नाइट्रोजन का भी देख लेते हैं कि भाई नाइट्रोजन के पास कितना फॉर्मल चार्ज आ रहा है। तो उस चीज के लिए मैं यहां कर देता हूं, इसको रब कर देता हूं मैं। चलिए, फॉर्मल चार्ज हम निकाल रहे हैं, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है? फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। चलिए, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में होते हैं 5, माइनस लोन पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं 2, माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? एक सिंगल बॉन्ड यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, और डबल बॉन्ड यहाँ पे। टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले में डिवाइडेड बाय 2, हमने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 0।
राइट। अच्छा, जो मैंने अभी आपको बात बोली थी कि भाई नेगेटिव, अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो सराउंडिंग एटम पे आएगा, और अभी आपने देखा कि ऑक्सीजन O2 के ऊपर ही -1 चार्ज आ रहा है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, तो कुछ असाइन करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज माइनस क्यों आया? क्योंकि आपने देखा कि भाई इस ऑक्सीजन के पास चार्ज 0 है, इस ऑक्सीजन के पास चार्ज 0 है, केवल इसी ऑक्सीजन के पास हमें -1 चार्ज देखने को मिला, इसीलिए ओवरऑल जो चार्ज है हमारा वो -1 हो गया। फटाफट एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग फॉर्मल चार्ज को लेकर। जो कि है CO3 का स्ट्रक्चर। इसको मैं फटाक से बना लेता हूं यहां पे। ये पिछली क्लास में हमने इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था, और ओवरऑल चार्ज जो असाइन किया था वो 2- का था। अब क्यों 2- का चार्ज आ रहा है? कहीं ना कहीं माइनस चार्ज आ रहा होगा तो वो सराउंडिंग एटम पे आ रहा होगा, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पे होता है। चलिए फटाफट, 3 ऑक्सीजन है तो इनको जरा नंबरिंग कर देते हैं। इसको 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको 2 और इसको 3। चलिए ऑक्सीजन 1 का हम लोग निकाल के देखते हैं। फॉर्मल चार्ज FC शॉर्ट में लिखा हुआ है ऑन ऑक्सीजन 1। फॉर्मूला क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, ऑक्सीजन के पास 6 होगा, माइनस फॉर्मूले के हिसाब से लोन पेयर आपको 6 दिखाई दे रहा है, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक ही सिंगल बॉन्ड है, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 2। आप इसको सॉल्व करेंगे आपको वैल्यू मिलेगी -1। मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज आपको देखने को मिल रहा है फॉर्मल चार्ज, वो -1 मिल रहा है। इस पे -1 है तो O2 को देखो सेम एनवायरमेंट में, जिस एनवायरमेंट में 1 है ना, 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्री स्टेट में 6 ही होंगे और 2 ही बॉन्ड पेयर है इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली इसका भी आपको फॉर्मल चार्ज -1 देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन 3 की बात कर लेते हैं हम लोग। मैं इसको रब कर देता हूं। फॉर्मल चार्ज ऑन, जो हमने नंबर असाइन किया है 1 2 3, आप ABCD भी असाइन कर सकते हो, तो O3 की हम लोग बात करते हैं। चलिए, फ्री स्टेट में ऑक्सीजन में 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनस लोन पेयर यहाँ पे पिछले स्ट्रक्चर में हमने बनाया था ना, जब लुईस बनाया था कि भाई 4 लोन पेयर ऑफ 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल बॉन्ड में 2 होते हैं, तो डबल बॉन्ड लगाया मतलब 4 डिवाइडेड बाय 2। आप इसको सॉल्व करोगे आपको वैल्यू मिलेगी 0, यानी यहाँ पे -1 चार्ज, यहाँ पे -1 चार्ज, और इस ऑक्सीजन पे जो फॉर्मल चार्ज आ रहा है वो 0 आ रहा है। कार्बन का भी एक बार चेक कर लेते हैं, वहां पे तो कोई इशू नहीं आ रहा है, तो कार्बन का भी हम लोग फाइंड आउट करके देखते हैं भाई। फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में 4 होते हैं, आप जानते हो, माइनस लोन पेयर तो यहाँ पे एक भी नहीं है, तो 0, माइनस बॉन्ड पेयर कितने भाई 1, एक सिंगल बॉन्ड में 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन की मदद से एक सिंगल बॉन्ड बनता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 4 बॉन्ड कार्बन से देखने को मिल रहे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू मिल रही है 0, तो इस कार्बन के ऊपर भी जो फॉर्मल चार्ज है वो 0 आ रहा है। अच्छा, इसका ओवरऑल चार्ज -2 क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ तो 0 है, बट ये -1 और यहाँ का -1 मिलके -2 ओवरऑल चार्ज हो गया था। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। आई थिंक अब ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है लुईस स्ट्रक्चर से रिलेटेड। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रक्चर बनाना सीख लिए थे, इस वीडियो में हमने फॉर्मल चार्ज निकालना सीख लिया। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। सो थैंक यू सो मच।